हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विधिक संसार में। आज की इस वीडियो में हम एक्यूज्ड पर्सन्स राइट्स, अभियुक्त व्यक्तियों के अधिकार जो कि दिए गए हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता में और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में। एक अभियुक्त व्यक्ति को इन सभी अधिकारों का पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वो इन सभी अधिकारों का लाभ उठा सके। सबसे पहला जो अधिकार है वो बात करता है राइट टू नो द रीज़न ऑफ अरेस्ट। एक अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी के उन सभी कारणों को जानने का अधिकार है जिनके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 ऑफ CRPC, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 उपधारा 1 के तहत एन एक्यूज्ड हु इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी वारंट, एक अभियुक्त जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है बिना किसी वारंट के। क्या किया? एक अभियुक्त है जिसे गिरफ्तार कर लिया पुलिस ऑफिसर ने, पुलिस अधिकारी ने, बिना वारंट के। हैज़ द राइट टू नो द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस, जिस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है उस अपराध के सभी विवरणों को उसे जानने का अधिकार है। फॉर विच ही इज़ बीइंग अरेस्टेड, जिनके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द एक्यूज्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ हिज अरेस्ट। और जब भी कोई पुलिस ऑफिसर ऐसी कोई गिरफ्तारी करता है तो उसकी वहाँ पर ड्यूटी है, वो ड्यूटी बाउंड है, उसका कर्तव्य है कि वो उस गिरफ्तारी को करने से पहले उसे इन्फॉर्म करे कि उसे इन कारणों के लिए वहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है, इस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स द सेम एज अ फंडामेंटल राइट। और जो भारतीय संविधान भी इसका जो मौलिक अधिकार है वो भी इसे क्या करता है? समान प्रदान करता है। इसे एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड, अनुच्छेद जो 22 है भारतीय संविधान का, वो बात करता है कि एक व्यक्ति जिसे अरेस्ट किया गया है शैल नॉट बी डिटेन्ड इन कस्टडी, उसे हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, जब तक उसे उसके बारे में सूचित नहीं किया गया है। as soon as possible of the ground for which such arrest was made, जिन कारणों के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है अगर उसके बारे में उसे इन्फॉर्म नहीं किया गया है तो उसे वहाँ पर क्या नहीं कर सकते? जेल में नहीं रख सकते, हिरासत में उसे वहाँ पर नहीं रखा जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का भी क्या है? वायलेशन हो रहा है। सेकेंड जो राइट है वो बात करता है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विदाउट डिले, बिना किसी देरी के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। दिस राइट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 57 ऑफ द CRPC, दंड प्रक्रिया संहिता के जो धारा है 57 के तहत यह राइट प्रोवाइड किया गया है, दिया गया है। एंड स्टेट्स दैट अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, कहते एक पुलिस ऑफिसर जब कभी भी कोई गिरफ्तारी कर रहा है बिना किसी वारंट के, शुड प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन विदाउट अननेसेसरी डिले, कहते बिना किसी देरी के उस अभियुक्त को, उस अरेस्टेड जो गिरफ्तार किया गया जो व्यक्ति है, उसे पेश किया जाना जरूरी है बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के समक्ष, हैविंग जुरिस्डिक्शन विद इन 24 आवर्स, जिसके जो क्षेत्राधिकार में वो गिरफ्तारी की गई है उस मजिस्ट्रेट के पास उसे विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर वहाँ पर पेश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आर्टिकल 22 क्लोज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट, अनुच्छेद जो 22 है भारतीय संविधान का, वो बात करता है दैट द पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। जिस पुलिस अधिकारी के द्वारा यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है उसे उस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। किसे? उस अभियुक्त को जिसकी वहाँ पर गिरफ्तारी की गई है। इफ़ द पुलिस ऑफिसर फेल्स टू प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, अगर वो पुलिस अधिकारी ऐसा करने में 24 घंटे में उस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास पेश करने में फेल हो जाता है, सक्षम नहीं होता है, वहाँ पर विफल हो जाता है, जिस अभियुक्त को वहाँ पर उसने अरेस्ट किया है उसको विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर पाता है, ही विल बी लायबल फॉर रॉन्गफुल डिटेंशन, तो वह क्या होगा? वहाँ पर रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए लायबल होगा, गलत तरीके से उसको हिरासत में लेने के लिए क्या होगा? बाध्य, वह सक्षम होगा, वहाँ पर उसके अगेंस्ट में केस किया जा सकता है फॉर रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए, और वो पुलिस अधिकारी उसके लिए क्या होगा? उत्तरदायी होगा वहाँ पर। तीसरा जो अधिकार है वो बात करता है राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल,
बेल पर रिहा होने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके पास वहाँ पर राइट है कि अब उसके पास राइट है कि वो क्या हो सकता है, बेल पर रिलीज हो सकता है, अगर वो ऑफेंस इस नेचर का है कि वो बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, तो उसके पास अधिकार है कि वो क्या हो सकता है, बेल पर रिहा हो सकता है। सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 ऑफ CR दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 उपधारा 2 बात करती है दैट व्हेन एवर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट्स अ पर्सन विदाउट अ वारंट, जब कभी भी एक पुलिस अधिकारी बिना किसी वारंट के किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी फॉर अ नॉन कॉग्निजेबल क्राइम, गैर संज्ञेय अपराध के लिए, ही शैल इन्फॉर्म हिम दैट ही हैज़ द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल, कि उसका क्या है, उसके पास राइट है, उसका अधिकार है कि वो क्या हो, बेल पर रिहा होने का उसका अधिकार है। एंड मेक अरेंजमेंट फॉर श्योरिटीज ऑन हिज बिहाफ, और उसके बिहाफ पर वो क्या करेगा, अरेंजमेंट करेगा श्योरिटीज की। यहाँ पर भी पुलिस ऑफिसर जो है उसका क्या है, एक तरह से ड्यूटी बाउंड है कि वो क्या करे, जब भी किसी व्यक्ति ने गैर संज्ञेय अपराध किया है तो उसे इन्फॉर्म करे कि उसके वो क्या कर सकता है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो क्या कर सकता है, जमानत पर रिहा हो सकता है उस केस में। नेक्स्ट जो राइट है हमारे पास वो बात करता है राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, वकील से पूछताछ करने का अधिकार। सेक्शन 41D ऑफ CRPC स्टेट्स दैट, यहाँ पर जो दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 41D है वो बात करता है द राइट ऑफ द प्रिजनर्स टू कंसल्ट हिज लॉयर ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। जब एक अभियुक्त को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है किसी अपराध के लिए, तो उसके पास वहाँ पर क्या है, अधिकार है, राइट है कि वो क्या करे, अप्रोच करे अपने जो उसका मन पसंदीदा, जिसको भी वो चाहे, उस लॉयर को, उस वकील को वो अप्रोच कर सकता है। जब पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ कर रही है, उस पूछताछ के दौरान या पूरी पूछताछ, जो जितना भी वो लंबा प्रोसेस रहेगा, उस पूरे प्रोसेस के दौरान वो क्या कर सकता है, उस इंटरोगेशन के दौरान वो अपने वकील से परामर्श सलाह ले सकता है। जब किसी व्यक्ति से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है, किसी केस में, किसी अपराध में उसे अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, तो उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो क्या करे, वो उन सभी सवालों के जवाब तभी देगा जब वो क्या कर लेगा, उसका वकील वहाँ पर आ जाएगा, तो ही वो क्या करेगा, अपने वकील से परामर्श करने के बाद उन सभी जो सवाल हैं, जो पुलिस ऑफिसर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी के आंसर वो तभी वहाँ पर दे सकता है। Article 22 Clause 1 of the Constitution states that the arrested person has a right to appoint a lawyer and be defended by the pleader of his choice. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 क्लोज 1 बात करता है कि दैट द अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट, एक अरेस्टेड जो व्यक्ति है, गिरफ्तार जो व्यक्ति है, उसके पास राइट है, अधिकार है टू अपॉइंट अ लॉयर एंड बी डिफेंडेड बाय द प्लीडर ऑफ हिज चॉइस, कि उसके पसंदीदा जो वकील है उससे क्या करना, उसको अपॉइंट करना, नियुक्त करना, एंड बी डिफेंडेड बाय द प्लीडर, और उसके द्वारा बचाव करने के लिए वो क्या करता है, उसे अधिकार प्रदान करता है कि वो अपनी पसंद के वकील को क्या करे, अपॉइंट करे, चुने, नियुक्त करे, और उससे के द्वारा ही वो क्या करे, अपना बचाव करे। सेक्शन 303 ऑफ CRPC स्टेट्स दैट, दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 303 है वो बात करती है दैट व्हेन अ पर्सन इज ऑलेज्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट और अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स have been initiated has a right to be defended by a legal practitioner of his choice। जब किसी व्यक्ति पर एक जो क्रिमिनल कोर्ट है, आपराधिक जो न्यायालय है, उसमें अपराध करने का मामला या अपराध करने का इल्ज़ाम जो है उस पर लगाया जाता है, किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, जिसके लिए प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, जिसके लिए उस पर कार्यवाही शुरू हो चुकी है, हैज़ अ राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, तो उसका वहाँ पर क्या है, अधिकार है कि वो उसमें बचाव करे एक लीगल प्रैक्टिशनर से, एक जो वकील है उसकी पसंद का, ठीक है, वो अपनी पसंद से एक वकील को चुन सकता है, नियुक्त कर सकता है, और उसके अपने बचाव, किसके लिए, अपने बचाव के लिए। नेक्स्ट जो राइट है वो बात करता है राइट टू फ्री लीगल एड, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। दिस राइट इज गिवन इन सेक्शन 304 ऑफ द CRPC। ये जो अधिकार है ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 में दिया गया है। इट स्टेट्स दैट व्हेन अ ट्रायल इज कंडक्टेड बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, एक सत्र न्यायालय में जब कोई ट्रायल किया जा रहा है,
एंड द एक्यूज्ड इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर, और जो एक्यूज्ड है उसको किसी प्रैक्टिशनर से, किसी वकील के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, और व्हेन इट अपीयर्स दैट द एक्यूज्ड हैज़ नो सफिशिएंट मीन्स टू अपॉइंट अ प्लीडर, और जब वहाँ पर ये अंदाज़ा लग रहा है कि ये प्रतीत हो रहा है कि जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, अपराधी है, उसके पास कोई सफिशिएंट मीन्स नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है कि क्या कर सके, एक प्लीडर को, एक वकील को अपॉइंट कर सके अपने लिए। द कोर्ट में अपॉइंट अ प्लीडर फॉर हिज डिफेंस, तो कोर्ट क्या करेगा, वहाँ पर अपॉइंट करेगा एक वकील को उसके डिफेंस के लिए, एट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, और उसके लिए जो भी वहाँ पर खर्चा होगा वो किसका होगा, स्टेट अपने खर्चे पर उस अभियुक्त के लिए उस प्लीडर को नियुक्त करेगी जिसे वो चाहेगा। आर्टिकल 39A obligates a state to provide free legal aid for the purpose of securing justice। अब जो अनुच्छेद 39A है वो क्या करता है, ऑब्लिगेट करता है, दायित्व देता है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, एक राज्य के ऊपर, कि वो क्या करे, फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करे, किसके लिए, फॉर द जस्टिस को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, दिस राइट हैज़ आल्सो बीन एक्सप्लिसिटली गिवन इन द केस ऑफ खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस राइट को एक्सप्लेन किया गया खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। द कोर्ट हेल्ड दैट, कोर्ट के द्वारा हेल्ड किया गया, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द इंडिजेंट एक्यूज्ड पर्सन, की जो लीगल एड है, जो फ्री सेवा है, वो क्या किया जाए, दी जाए किसको, जो गरीब एक्यूज पर्सन है, जो वहाँ पर सक्षम नहीं है किसको, प्लीडर को अपॉइंट करने के। The right of the accused person cannot be denied even when the accused fails to apply for it। यदि जो एक्यूज है, जो अभियुक्त है, अपराधी है, वो वहाँ पर सक्षम नहीं होता है उसके लिए अप्लाई करने के, ठीक है, कि वो क्या करे, अप्लाई करे, किस लिए, कि उसको एक फ्री लीगल एड वहाँ पर दी जाए। अगर वहाँ पर वो फेल हो जाता है फिर भी वो इसको क्या है, उसको वो फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। वो किसके द्वारा मिलनी चाहिए, कोर्ट के द्वारा। स्टेट वहाँ पर वो क्या करेगी, उसका प्रावधान प्रोवाइड करेगी, स्टेट वहाँ पर प्रोवाइड करेगी। When the accused failed to apply for it, if the state fails to provide legal aid to the indigent accused person, अगर जो स्टेट है, जो राज्य है, वो फेल हो जाता है वहाँ पर जो गरीब आपराधिक व्यक्ति है उसको लीगल एड प्रोवाइड करने में, फ्री कानूनी सहायता प्रदान करने में वहाँ पर फेल हो जाता है, तो देन इट विल विटिएट द होल ट्रायल एज वेट, तो ये पूरा जो केस है उसको क्या कर देगी, शून्य बना देगी, उसको वॉइड कर देगी, वो तो एक तरह से ख़त्म कर देगी। तो ये सभी क्या हैं, एक एक्यूज्ड व्यक्ति के राइट हैं जो उसे पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपने अधिकारों से अपने लिए लाभ प्राप्त कर सके और किसी भी तरह का उसके साथ कोई भी उसके राइट का दुरुपयोग नहीं कर सके, और वो अपनी राइट को क्या कर सके, वहाँ पर अपनी जो जस्टिस है उसको क्या कर सके, अपने राइट के द्वारा सिक्योर कर सके। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस